और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रामदेव अग्रवाल जी। 18 स्वदेश में उनकी पहली बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। रामदेव जी ने हमेशा स्वदेश का थीम इंडोर्स करा है, उनके एक बिलीवर रहे हैं। बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बोली है कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए, देश में बिलीव करिए, मार्केट को टाइम मत करिए। मनी इज मेड बाय बाइंग गुड कंपनीज एंड बाय होल्डिंग ऑन टू गुड स्टॉक्स। इनकी एक पंच लाइन थी, बाय राइट सिट टाइट। हम उसी पे बात करते हैं। रामदेव जी, स्वदेश में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Congratulations, Nikunj, for starting this wonderful, basic concept of ET Swadesh. So I'm sure it will have इसके बहुत सारे आपके जो रिटेल का जो बूम हो रहा है, जो अभी 4 करोड़ जो निवेशक हैं, वहां से वो 10 करोड़ से 20, मेरे ख्याल से 20 करोड़ इज द टारगेट। मेरे हिसाब से, मेरे साथ वो 5 साल में होगा, 10 साल में मालूम नहीं, बट मेरे को लगता है अगले 10 साल में हमारे पास 20 करोड़ इन्वेस्टर रहेंगे, जो अभी 4 करोड़ है। तो ये 5-6 गुना तो बाजार हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल में। एंड देन उनके आप उनको सबको हेल्प करेंगे, और ये पूरी कहानी आप लेके जाएंगे हिंदी में। जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, जो एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, बिहार, आई थिंक ये बहुत बड़ा जगह है जहां पर आपके जो स्वदेश का जो हिंदी भाषी जो चैनल है, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। और वो देखना चाहते हैं। आप जो अंग्रेजी में जो अच्छे अच्छे लोगों को लेके आते हैं, टाई पहन के जो आते हैं सब, उनको सबको आप हिंदी में लेके आइए, बहुत मजा आएगा। तो रामदेव जी, हमारे स्वदेश का जो टैग लाइन है वो है बदलो और बढ़ो देश के साथ। आपको क्या लगता है कि इस बार जो नए निवेशक आ रहे हैं, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, मुझे एनएससी वाले बता रहे थे कि नागालैंड के अंदर डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, कोई मुझे बता रहा था कि छोटे छोटे गाँव कस्बों में बिकॉज ऑफ इंटरनेट अकाउंट खुल रहे हैं। आपको क्या लगता है जो रिटेल बूम की आप बात कर रहे थे, इट इज़ रियल एंड इट इज़ हियर टू स्टे? एब्सोल्युटली रियल, मैं बता रहा हूँ। ये तो क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर हूँ ना। आई मीन वी आर द ओल्डेस्ट रिटेल ब्रोकर, सो वन ऑफ द सर्वाइविंग वंस, आई वुड से। सो सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिटेल एक्सपांशन इज रियल। लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ अकाउंट्स जो पूरे इंडस्ट्री में 1 आध मिलियन 2 मिलियन होता था, वो 20 मिलियन आया। सो दैट इटसेल्फ शोज दैट ये बहुत बड़ा एक अपने आप में रिवोल्यूशन बता रहा हूँ। 800 मिलियन बैंक अकाउंट्स है, 40 मिलियन डीमेट अकाउंट है, 200 मिलियन आपके एलआईसी पॉलिसीज है। तो ये तो भाई 100 मिलियन तो मेरे को सामने दिख रहा है। 100-150 मिलियन तो आराम से हो जाएगा। तो ये जो एक्सपांशन है, ये इसका देखिए बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट है। एक तो क्या है, इसमें क्या होगा कि देखिए मार्केट के दो रोल है। मार्केट खाली सिर्फ इन्वेस्टर के बाई सेल के लिए नहीं बना हुआ। मार्केट हैज टू रोल्स। वन इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल टू द कंपनीज, एंटरप्राइजेस, द एंटरप्रेन्योर्स। तो वो रोल जो है बंद हो गया था। आप देखिए 15-20 साल से आईपीओ मार्केट वाज लाइक मंदिर का पट खुलता है 2 घंटे के लिए, ऐसा ऐसा हो गया था पूरा। अब जो है आप देखना बहुत सस्टेन रहेगा। अभी थोड़ा जाती हो रहा है, लेकिन ये सस्टेन रहेगा। आपके जैसे जैसे थोड़ा बाजार रिजनेबल होगा, समझ में आएगा कि भाई ये लोग 2-4 दिन के लिए नहीं, ये परमानेंट आ रहा है। देर इज अ देर इज अ क्राउड हु इज गोइंग टू लुक एट दैट। तो ये क्या होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि जो सस्टेन आईपीओ मार्केट, वार्म आईपीओ मार्केट रहेगा, उससे इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि बैक एंड में आप यदि एंटरप्रेन्योर हो, किसको 100 करोड़ चाहिए, 2 को 100 करोड़ चाहिए, वो मिलता नहीं हो पैसा। वो क्योंकि जब तक आप ट्रिपल ए नहीं हो, जब तक आप बहुत बड़े नहीं हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे थोड़ी आईपीओ मार्केट चलता है, उससे देश कैसे चलेगा। तो रामदेव जी, आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, और जब मैं अनुभवी इन्वेस्टरों से बात करता हूं तो हमेशा एक दो चीज़ों को वो देखते हैं कि भाई आईपीओ मार्केट में कितना हल्ला गुल्ला चल रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन कितना है। मुझे आपने एक बार बताया था कि बेयर मार्केट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट इज व्हेन बायबैक्स आर ऑन एंड द बेस्ट टाइम टू सेल व्हेन आईपीओ बूम इज ऑन। अभी रिटेल बूम भी और आईपीओ बूम भी है। तो आपको नहीं लगता कि पुरानी फैक्टर्स को हम कनेक्ट करें तो यूफोरिया का साइन है अभी? है एफोरिया, है, पक्का है, आई कांट डिनाई दैट। बट सी, जैसे मैं आपको बोला ना, चार सी जो बड़ा 50, एक बार भूकंप आया था ना, उसके बाद में ट्रेमर्स आते हैं। तो ट्रेमर्स आएंगे, लेकिन भूकंप नहीं आएगा। वो जो बड़ा तूफान होना था वो हो गया। जो अभी जो आपका मार्च में हुआ लास्ट ईयर, उसमें बहुत क्लींजिंग हो गया, बहुत क्लीनिंग हो गया, शुद्धिकरण हो गया सबका। सब जो वीक थे सब निकल गए। अब जो बचा है और जो बन रहा है अभी, वो ये नया नया क्रिएशन है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है। तो ये जो है
कुछ एक्सपांड होगा पहले, और रास्ते में काफी करेक्शंस भी होंगे। तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आईपीओ मार्केट है, इट्स अ साइन ऑफ ओवर रेटिंग, क्लियरली ओवर रेटिंग। एंड देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजन उसके लिए कि भाई लिक्विडिटी बहुत है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी बहुत कम है, फिक्स इनकम कोलैप्स हो गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, ओपनिंग अप का बहुत ऑप्टिमिज्म है, के शेप रिकवरी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तेजी के लिए। मंदी के लिए आप बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमी स्टिल अभी भी इट इज नॉट कम आउट ऑफ द कोविड प्रॉब्लम, जॉब्स आर लॉस्ट, बहुत सारे जॉब्स निकल गए, तो उसी कारण से बॉटम ऑफ द पिरामिड इज नॉट डूइंग वेल। तो ऐसे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो करेक्शंस तो होंगे। लेकिन मैं जो फंडामेंटल बात बोल रहा हूं, यदि आपके 40 करोड़ के बदले में 200 करोड़ इन्वेस्टर आ गए, 4 करोड़ के बदले में 20 करोड़ इन्वेस्टर आ गए, तो ये कैरेक्टर ऑफ द मार्केट विल बी परमानेंटली चेंज टू द पॉजिटिव। आई एम सेइंग, मतलब ये मार्केट अलग ही हो जाएगा, बिलीव मी, एकदम अलग मार्केट हो जाएगा। हम अगर बात करें दुनिया में क्या हो रहा है, तो चाइना एक तरह से एक डिफरेंट नीति अपना रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर रहा है, वह अपने कंपनीज को और स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो चाइना इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। शायद चाइना की वजह से ही ट्रेड इतना बड़ा बना है, चाइना की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। अगर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बंद हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। तो आपको क्या लगता है कि चाइना फैक्टर को एक निवेशकों को कैसे देखना चाहिए? हम जब सुबह अपना कार्यक्रम चालू करते हैं तो चाइना में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसी खबरें आती हैं जो कि काफ़ी लोगों को नर्वस करती हैं। देखिए, चाइना के बारे में क्या है, खबर भी बराबर समझ में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, आप लोग हैं, ब्लूमबर्ग है, मतलब नेटवर्क्स है, इंटरनेट है, तो काफी खबर आता है, वहां के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, वहां के लोगों से बात कर सकते हैं, वहां के एनालिस्ट से बात कर सकते हैं। फिर भी एक नॉलेज लेवल बहुत कम है। ऐसे तो कोई भी इकोनॉमी के बारे में, इतने बड़ी इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, टू हैव एनी ओपिनियन इज टफ। बट वो मार्केट लेड इकोनॉमी नहीं है, वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी से का काफी वर्चस्व है वहां। तो तो वो कैसे चलाना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो वो मतलब बहुत अनसर्टेनिटी टाइप का वो, इट हैज मेड देयर मार्केट्स आल्सो अनसर्टेन, और पूरी दुनिया के मार्केट्स को कई जगह, मतलब देखिए बहुत सारे डिसलोकेशंस है, लॉजिस्टिक, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ब्रोकन डाउन है, इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन यूरोप में पावर कट्स आर गोइंग ऑन, चाइना में पावर कट्स आर गोइंग ऑन, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट इन प्लेस राइट नाउ, एंड इट इज बिकॉज एक तो कोविड हुआ, उसी कारण से कई पोर्ट्स बंद है, कई पोर्ट्स में डिलेड है, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स आर वेटिंग समवेयर, तो वहां से एम्प्टी कंटेनर्स नहीं आ रहे, तो उसी कारण से लॉजिस्टिक ब्रोकन डाउन है, और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स हैव गॉन थ्रू द रूफ। तो उसी कारण से देयर इज वन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट। सेकंड, कंज्यूमर्स आर नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भाई कोविड थर्ड वेव खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मतलब थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कंज्यूमर डरा हुआ है। तो वो जब वापस आएगा बाहर, पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद, तो फिर वो कैसे बनेगा। एंड देन यू हैव द मैसिव लिक्विडिटी प्रिंटेड, मतलब अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी हैज बीन रिलीज्ड, मतलब आप क्या, मतलब 7-8 लाख करोड़ का डेली रिपो हो रहा है। सो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। सो इसमें बहुत सेंसिबल ढंग से सोचने का बहुत मुश्किल है कि भाई चाइना का क्या होगा या किसका क्या होगा। एक बात पक्का है, चाइना इज अ वेरी वेल मैनेज गवर्न इकोनॉमी, सो थिंग्स विल नॉट गो आउट ऑफ हैंड, दैट मच आई कैन टेल यू। तो रामदेव जी, अगर समय अच्छा है और ये बुल मार्केट जैसे कह रहे हैं कि अभी एक ओल्ड मिच्योर बुल मार्केट नहीं है, मिडिल एज में है, माफ़ी करें मैं आपकी उम्र की बात और मेरी उम्र की बात नहीं कर रहा था, मैं बुल मार्केट की उम्र की बात कर रहा था। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर समबडी टू पार्टिसिपेट इन दिस बुल मार्केट? देखिए, पहले तो आप इन्वेस्टर बनो, आप सट्टा मत करो। आप, एक बहुत फर्क है लिक्विड, आप जो सटोरिए, और जिनको जल्दी पैसा कमाना है, यहाँ जल्दी पैसा नहीं, आपके डबल पैसे होंगे 5 साल में। आप बैंक में जाएंगे तो 10-15 साल लगेगा, है ना। सो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, 15 साल में डबल करना है, 5 साल में डबल करना है, ये गेम है। ये अगले 6 महीने में ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो सब कुछ नहीं होने वाला। सो आप 5 साल 6 साल में डबल करने के लिए आए, यदि उस टाइप का पेशेंस लेके आएंगे तो आपको पक्का उससे भी पहले हो सकता है। सो इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, विद दैट काम, थोड़ी शांति से यदि आप काम करेंगे तो अभी भी यहां से आप यदि इन्वेस्ट, मान लो आपको बहुत डर लगता है, आप SIP करिए, 12 महीने तक 12 इंस्टॉलमेंट डालिए, आपको 12 लाख रुपए डालना है, 1-1 लाख रुपए हर महीने डालिए आप, 12 महीने में आप अंदर हो जाएंगे बाजार में। ऐसे भी आप बाजार 1 साल के लिए नहीं आ रहे, आप आगे फिर अगले 10 साल के लिए, भाई आप क्या कर सकते हैं, एवरेज में प्राइस मिल जाएगा 12 महीने, ओके।